यार सच बताऊं, अकाउंट में जब वो 1 लाख रुपीस का फिगर दिखता है ना, तो दिल में अलग ही सुकून मिलता है। लगता है कि हाँ, लाइफ में कुछ कंट्रोल में है। लेकिन दोस्तों, आज हम 2025 के एंड या 2026 की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ये पैसा बस अकाउंट में पड़ा रहा तो महंगाई, इन्फ्लेशन इसे चुपके से खाती जाएगी। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि इस 1 लाख रुपीस को काम पे कैसे लगाएं, ताकि 2026 में ये पैसा आपको थैंक यू बोले। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। जैसे हम पैसों को ग्रो करने की बात करते हैं, वैसे ही मुझे ग्रो करने के लिए आपके साथ की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि हमारी बातें समझ आती हैं और आप कुछ नया सीखते हैं, तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। सच में दिल से बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं। कर दिया? थैंक यू सो मच। चलिए अब स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो अब सवाल ये है, पैसा लगाएं कहाँ? अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे तो 90% चांस है वो बोलेंगे, बेटा एफडी करवा लो, पैसा सेफ रहेगा। और वो गलत नहीं है, एफडी सेफ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2026 में महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन रेट भी 6-7% के आसपास होगी। अगर एफडी ने आपको 7% रिटर्न दिया और महंगाई भी 7% बढ़ गई, तो आपने कमाया क्या? 0। आपका पैसा वहीं का वहीं है पावर के मामले में। हमें चाहिए ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ जो महंगाई को बीट करे। देखो यार, हम कोई वॉरेन बफेट तो है नहीं कि सारा दिमाग स्टॉक्स में लगा दें, और ना ही हमें अपना पैसा डुबोना है। तो हम खेलेंगे स्मार्ट गेम। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए होते 2026 के लिए इन्वेस्ट करने को, तो मैं 70-30 रूल यूज करता। इसे ध्यान से सुनना। द सेफ्टी नेट 30,000 रुपए। सबसे पहले 30,000 रुपए उठाओ और एक स्टेबल एफडी या शॉर्ट टर्म डेट फंड में डाल दो। क्यों? क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है यार। कल को कार खराब हो गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो ये पैसा तुरंत निकालने के लिए होना चाहिए। इसे हम ग्रोथ के लिए नहीं, सेफ्टी के लिए रख रहे हैं। टू द वेल्थ इंजन 70,000 रुपए। अब बचे 70,000 रुपए। ये वो सिपाही हैं जो आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे और पैसा बनाएंगे। इस पैसे को हम डालेंगे म्यूचुअल फंड्स में। अब म्यूचुअल फंड सुनते ही डरो मत, मैं किसी हाई रिस्क स्कीम की बात नहीं कर रहा। बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है इंडेक्स फंड, निफ्टी 50। सिंपल भाषा में समझाता हूं। इंडिया की टॉप 50 कंपनियां, रिलायंस, टाटा, एचडीएफसी जैसी। अगर आपको लगता है कि आने वाले सालों में इंडिया ग्रो करेगा, तो ये कंपनियां भी ग्रो करेंगी, और अगर ये ग्रो करेंगी तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। यहां आपको आराम से 12-14% का रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग टर्म में, एफडी से डबल। तो अगर आप 70,000 रुपए को इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप फंड में डाल देते हो, तो आप रिस्क भी मैनेज कर लोगे और रिटर्न भी तगड़ा मिलेगा। तो प्लान सिंपल है दोस्तों। 30 के एफडी में सेफ्टी और इमरजेंसी के लिए, 70 के म्यूचुअल फंड, इंडेक्स या फ्लेक्सी कैप में अमीर बनने के लिए। अगर आपके पास लमसम एक साथ 1 लाख नहीं है, तो टेंशन मत लो, 5,000 की एसआईपी शुरू करो। 2027 आते आते आप देखोगे कि बूंद बूंद से सागर कैसे भरता है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस शुरू करना मुश्किल होता है। आज आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपने पहला कदम तो उठा लिया है सोचने का। अब बस एक्शन लेना बाकी है। अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए आज थोड़ी सी मेहनत कर लो। 2026 में आप खुद को थैंक यू बोलोगे। अगर आपको आज की ये सिंपल स्ट्रैटेजी समझ आई हो, या आपको लगा हो कि मैंने एक दोस्त की तरह बात की, तो जाने से पहले वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। आपका एक क्लिक मेरे चेहरे पर स्माइल ला देता है और मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाने की। लाइक कीजिए अगर मजा आया, और कमेंट में बताओ आप अपना पैसा कहाँ लगा रहे हो, एफडी में या म्यूचुअल फंड में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो और ग्रो करते रहो। जय हिंद।